और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सपनों को साकार कर सकें। एक ज़ोरदार ताली हो जाए इन दोनों के लिए। विजन 2050 की इस पहल के लिए हमारे विजन 2050 की इस पहल के लिए भागलपुर समाज ने लिया है एक महत्वपूर्ण फैसला। हमारे दिल्ली की संगठन टीम को सम्मानित करके बढ़ाने जा रहे हैं ये हमारा हौसला। यही बोल, तुम बोलो। आप बोलिए। हम ही बोले। ओके ओके। जयदेव आदरणीय जयदेव दास से हमारा आग्रह है कि कृपया मंच के सामने आ जाएं। तो हमको देना पड़ेगा ना, हम ही देंगे। ये सादर आमंत्रित करना चाहते हैं श्री जयदेव कुमार सिन्हा जी को। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भागलपुर समाज हमारी दिल्ली के संगठन को सम्मानित कर रहा है, तो दिल्ली तो तालियों के साथ जरूर इसका अभिनंदन करेगी। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय दिल्ली। ABRGS दिल्ली के महासचिव श्री सौरभ घोष जी। बुलाएंगे हम लोग को ना, फिर हम हाँ। भागलपुर के राड़ी बांधव समिति की ओर से यह शिखर सम्मेलन के लिए एक सहयोग राशि हमने लाया था। यह चेक के रूप में 21,000 रुपया का मैं आदरणीय संयोजक महोदय को समर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसमें डेट खाली भर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भागलपुर समिति का। उनके इस व्यवहार को मैं विनम्रता से इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिल भारतीय राड़ी कायस्थ संगठन दिल्ली के तरफ से शताब्दी वर्ष शिखर सम्मेलन सफल आयोजन वास्ते राड़ी कायस्थ बांधव समिति दुमका की तरफ से हमरा सनी पूरा दिल्ली परिवार और अखिल भारतीय राड़ी कायस्थ संगठन दिल्ली के सभी कार्यकारिणी सदस्य का तहे दिल से हमरा सनी आभार प्रकट करे छिए, सभी का सम्मान करे छिए। इस सफल महाकुंभ के वास्ते है महाकुंभ अब शताब्दी वर्ष फरू 100 साल बाद होता है, तो हम एकरा में शिखर सम्मेलन के संयोजक आदरणीय हमरा सनी के अभिभावक जयदेव सिन्हा जी और दिल्ली राड़ी कायस्थ संगठन के अध्यक्ष अमरिंदर कुमार घोष जी का सहित पूरा दिल्ली वासी का और दिल्ली कार्यकारिणी सदस्य का हम हार्दिक अभिनंदन और सम्मान करै छी। धन्यवाद।
हमारी दिल्ली का सम्मान हो रहा है तो तालियां तो बनती है। ABRKS बैंगलोर भी हमारे ABRKS दिल्ली को सम्मानित करना चाहता है। तालियों की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। ABRKS बैंगलोर। आप सबको प्रणाम। मैंने बोला था कि मैं सीखने आया हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप बैंगलोर मोड को कुछ मतलब बैंगलोर ग्रुप को के प्रेजेंटेशन को कुछ अलग मोड में देखेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद बैंगलोर कमेटी का और दुमका कमेटी का। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कृपया आप नीचे अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हम आगे का कार्यक्रम फिर आरंभ करते हैं। हमारे बीच एक IAS अधिकारी उपस्थित हैं, अमित घोष जी। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप आइए। आप सादर आमंत्रित हैं श्री अमित घोष जी। अमित दा का बहुत बहुत बंद कर दिया, बंद कर दिया। आइए दादा, आप डायस से बोलेंगे या ओपन? डायस से बोलेंगे। सर्वप्रथम सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और यहाँ जितनी माताएं और बहनें उपस्थित हैं, सारे बच्चे, सबको भी मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। ये मेरा मैं इसका बीच में जो है तभी हमको पढ़ सकते हैं। आदरणीय जयदेव सिन्हा जी का बहुत आभारी हूँ कि अपने अद्वितीय स्टाइल में आदरणीय जयदेव सिन्हा जी ने मुझे भी इस कार्यक्रम से जोड़े रखा। जब उन्होंने आज के इस आयोजन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और इसकी एक मानसिक रूपरेखा बनाई, तभी उन्होंने मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया। उस समय मैं दिल्ली में पोस्टेड था। अब मेरी तैनाती का स्थल लखनऊ है, लेकिन ये आप ही का आग्रह था और स्नेह था और अमरेंद्र का आदेश कि मैं लखनऊ से यहाँ आपके बीच आ पाया। हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ें, ये प्रश्न हमेशा हमारी सभा में उठता है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसे कि मेरा घर जिला बेगूसराय में लखनपुर गांव पड़ता है और मैं आपको बता दूं कि हमारे घोष परिवार में वहाँ पे एक ही परिवार है। युवाओं ने बड़ी प्रगति की। यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीका से लेकर के और ऑफ कोर्स आईटी के क्षेत्र में बेंगलोर, हैदराबाद,
इंडिगो में पायलट, ये सब हमारे घर के बच्चे हैं। तो मुझे जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं आने वाले समय के बारे में बड़ा आशान्वित हूँ। और जो बच्चे दहलीज पे हैं, जो अभी 10वीं में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं और जिनको अपना करियर बनाना है, उनसे मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। बगैर मेहनत और परिश्रम के कुछ नहीं मिलता और हम एक ओपन सोसाइटी वाले देश में रहते हैं जहाँ पर कि हर व्यक्ति को compete करने का अधिकार है, मौका है, लेकिन उसको अपना स्थान खुद बनाना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पर युवा लोग हैं, उनमें से अगले 10 साल में बहुत सारे लोग बहुत सारे मुकाम हासिल करेंगे। हम लोग तब तक जिस सेवा में आए हैं वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के यूं ही सीनियर्स की रो में आगे बैठ के उनको देख करके खुश हुआ करेंगे। अभी जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद, मुझे उनका हाथ सीधा मेरे सिर पे जाता है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। वो रोल का समय भी आ गया है। आज के दिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल में मैंने देखा कि जयदेव सिन्हा जी के ओवरऑल निर्देशन में, चाहे वो अमरेंद्र हैं, बहुत मेहनती हैं, निरुपम थे, अमित दास थे, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। जो सबसे अच्छी बात रही पिछले 4-5 साल में, और अनिमेश दा हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया क्योंकि वो हमारे घर के हैं, तो अपने घर के आदमी को अपना ही समझ करके कभी कभी नाम लेना भूल जाते हैं। तो मैंने देखा कि एक वटवृक्ष के रूप में आदरणीय जयदेव सिन्हा जी ने, ऑफ कोर्स उनके भाई संजय ने, सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया है और मार्गदर्शन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर कार्यक्रम में आते हैं। मैं जब आता हूं तो उनसे यहाँ पर ज़रूर भेंट होती है और उनका साइलेंट सहयोग रहता है। ये जो शिखर सम्मेलन की बात है और इसमें कल जो एंटरप्रेन्योरशिप पे और किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा हुई है, उसके भी अच्छे फल आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, प्रार्थना है। मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं और आयोजक हमारे अध्यक्ष अमरेंद्र जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और बोलने का, आपको संबोधित करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों और शब्दों ने हम सबका मन मोह लिया। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे राणी समाज के उन गौरवशाली उद्यमियों को जो केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे समाज का परचम लहरा रहे हैं। वे अपने परिश्रम और प्रतिभा से हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। ये उद्यमी न केवल भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, बल्कि हमारे कई प्रतिनिधि तो विदेशों से भी आए हैं और ये रहते तो अलग अलग देश में हैं, लेकिन इनका दिल राणी समाज के लिए एक साथ धड़कता है और उन्होंने अपने हुनर से व्यवसाय की ऊंचाइयों तक जो उन्मुक्त उड़ान भरी है, अब समाज को भी अपनी इसी ऊर्जा से वे जोड़ते जा रहे हैं। तो आइए मिलकर भरपूर तालियों से स्वागत करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर ग्रुप का और हमारे इन चमकते सितारों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय को देकर हमें कृतार्थ किया। तो मैं स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री हेमंत कुमार दास जी, कृपया मंच पर आ जाइए। श्री प्रवीण कुमार घोष जी, श्री मलय आनंद जी, श्री प्रियरंजन जी,
अभिषेक कुमार दत्ता जी, श्री मोहित कुमार जी, श्री शिवानंद सिन्हा जी, श्री प्रशांत कुमार जी, श्री संजीव कुमार दास जी और श्री आशीष घोष जी, कृपया मंच पर आ जाइए। हमारे सभी अनमोल रत्न, सभी एंटरप्रेन्योर कृपया मंच पर आ जाइए। श्री प्रवीण कुमार घोष जी, संजय कुमार सिन्हा जी, श्री शिवानंद सिन्हा जी। संजय सिन्हा जी बंटी दा, अभी जो आप ये पोर्टल देख पा रहे हैं जो लाइव हुआ है और अदरवाइज भी बहुत सपोर्ट रहता है, और आज के कार्यक्रम में इनकी तरफ से 1,01,000 रुपए का योगदान भी रहा है। कृपया तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। इसके साथ ही हमारे बीच कुछ इंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं जिन्होंने अभी हमारे सीरीज़ ऑफ टॉक में काफ़ी अच्छा इनपुट दिया था। तो हमारे बीच जो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अभिषेक कुमार दत्ता जी नागपुर से थे और इनको हम सब ने सुना था, यंग एंटरप्रेन्योर, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया था, यूएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं एक मोहित कुमार जी, जिनके बारे में हमने सुना, यंग एज में स्टार्टअप था और 3,000 करोड़ का टर्नओवर पहुंचा दिया उन्होंने कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में। ये हमारे अपने समाज के अपने बच्चे हैं जो इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं।
उन सबों के सम्मान में, और उनकी वो रोल मॉडल बन सकते हैं आने वाली नई पीढ़ी के लिए जो बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत तालियां। प्रियरंजन जी फ्रॉम कनाडा, कल हम उनको सुन पा रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से। वो यहाँ बता रहे थे अपने कार्यक्रम में कि कैसे उन्होंने डुमरामा में पढ़ाई करी हिंदी मीडियम स्कूल में, और जैसे हम आम घरों में हम लोग जाया करते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा उन्होंने हिंदी मीडियम में। कनाडा गए और वहाँ उन्होंने अभी जो है उनके नाम से पेटेंट है और काफ़ी अच्छा बिजनेस उनका वहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये हम में से कोई भी कर सकता है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और रोल मॉडल है नई पीढ़ी के लिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका अध्यक्ष वाले जी, अध्यक्ष महोदय को सबको एक बार अध्यक्ष महोदय सारे अध्यक्ष ध्यान से आराम से देखिए। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उस व्यक्तित्व को जो न केवल इस आयोजन के सूत्रधार हैं, बल्कि हमारे दिलों में सम्मान, संगठन में ऊर्जा और व्यवस्था में संतुलन का स्रोत भी हैं। पूर्व अध्यक्ष के नाम ही नहीं हमारे पास, तो ले क्यों नहीं दो? मैं अपने संगठन के इस 18 वर्ष की यात्रा की नींव में इसको सिंचित और पोषित करते रहे हमारे नेतृत्व को इस मौके पे याद करना चाहूँगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो जयदेव दा ही हैं हमारे, उसके बाद हमारे अध्यक्ष रहे थे श्री अनिमेश कुमार जी। मैं स्वागत करूँगा उनका, मंच पे आए। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा हमारे पूर्व अध्यक्ष अजीत कुमार दास जी, आज वो ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं आ पाए हैं। अमित कुमार दास जी ट्रैवल कर रहे हैं। श्री प्रशांत कुमार दास जी कृपया मंच पे आएँ। श्री रंजय कुमार सिन्हा जी, रंजय दा कृपया मंच पे आएँ। और निरूपम कुमार सिन्हा जी, इन्होंने हमारे इंटरप्रेन्योर सत्र में भी भाग लिया था और हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और आज जो ये नाम मैं ले रहा हूँ और जिनको आप देख पा रहे हैं, इस 18 वर्ष की यात्रा में आज हम जहाँ खड़े हैं उस स्थान तक पहुंचने में इन सब का बहुत ही श्रम और योगदान रहा है, जिसकी बदौलत आज अखिल भारतीय राड़ी कायस्थ संगठन 18वीं वर्षगांठ मना पा रहा है और आपके समक्ष ये उपलब्धियां दे रहा है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष के सम्मान में मैं चाहूँगा कि एक जोरदार तालियां। हेलो हेलो, आप बोलिए। हम तो भाई, हम तो स्कॉलरशिप के बारे में। नमस्कार एवरीबॉडी। आज जितना यहाँ क्राउड देख के मन प्रसन्न हुआ, मेरे ख्याल से लाइफ का ये एक अद्वितीय मोमेंट है और कुछ भी कहा जाए वो कम है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब का, और उससे भी ज़्यादा जयदेव जी का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किया और इसको मूर्धन्य दिया। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और ये जो आय सम्मेलन, महासम्मेलन के जो द्वितीय दिन है, ये बहुत ही अभूतपूर्व अद्वितीय है। बहुत पुराना सपना चले सबके, कल्पना भी चले सबके, और वो बहुत अच्छा तरीका से इसने निभेलो गए। ये बहुत बहुत अच्छा लगी रही है दृश्य। ये हॉल 2009 में भी हमरा से यहाँ करल छे सम्मेलन, और वो बहुत कुछ होलो है। यात्रा यहाँ तक बढ़ल है, हमरा सनिक समाज बहुत आगू बढ़ल है। समयाभाव के कारण कल भी बहुत कम समय चले, आय भी समय कम है, बहुत आदमी के बोलना रहे है, बात समझता हूँ मैं। अभी जो वर्तमान कमेटी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। ये में बहुत आदमी के साथ सहयोग रहे है, एक कोई दू मत नहीं है। और
तमाम आदमी जिनका सहयोग से इसलिए सम्मेलन यहाँ पे सफल होना है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। खास करके मैं दू नाम लेवे जे कल से वहाँ मंच पर हुनका दोनों जे संभाली रही है, दोनों हुनको साथ हम देखी रही है। दे आर स्पेशली जे हुनका बहुत आदमी नहीं कर रहे होते, हमारा तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया, मन संभाले वास्ते, हिनका स्वीकारे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सिंह का सबका बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद रंजय जी। इस सभा में उपस्थित सब सज्जन का ABRKS की तरफ से धन्यवाद यहाँ आवे के वास्ते, और सभा में उपस्थित उस सब सज्जन का जो न कि इस फंक्शन का शताब्दी समारोह का सफलतापूर्वक बनाए में सहायता करने चाहिए, उस सब का धन्यवाद। खास करके हम निहार जी के बारे में जरूर बोलबे कि निहार जी ने बहुत मेहनत करना चाहिए। ओकरो साथे साथे हमारा जे अध्यक्ष श्री अमरेंद्र घोष आरो उनको साथा कलीग बच्चा बुतरू सभी ने मदद करना चाहे सब सभा का सफल बना वास्ते, उस सब का धन्यवाद। आरो अगला बार हमारे ख्याल से 2050 में जे आयोजन होते ओकरा में तो हमरा नहीं रहो, लेकिन कुछ आदमी जरूर रहते कहना उस समय 25 साल तक जिंदा रहना अब मुश्किल है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, यथोचित नमन, अभिनंदन और स्नेहवंदन। इस कार्यक्रम में शिखर सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे डिस्कशंस पॉइंट बने हैं। एक मेंटर नेटवर्क, शिक्षा से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उस पर काफ़ी काम हुआ भी है और आगे भी होगा। सबको शुभकामनाएं और कर्मठ सदस्यों को अनेकों अनेक धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष जो आज उपलब्ध हैं, जिनकी बदौलत ये संगठन यहाँ तक पहुँचा है, उन सबका बहुत बहुत सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमारे बीच आ रही हैं विदुषी रूपा जी, मंच उनका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की उपस्थिति और योगदान से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉर्पस फंड का जो घोषणा किया गया है बार बार, क्योंकि फिर हमको मौका मिले ना मिले बोलने का, मैं ये घोषणा करता हूँ इस कॉर्पस फंड में मेरा एक बहुत छोटा सा राशि 5001 रुपया से मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ। और जितनी भी यहाँ चर्चा हुई, परिचर्चा हुई है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल से आज तक में जितना भी विचार हुआ है, मंथन हुआ है, इन सबों के लिए हमारा जितना इंटेलेक्ट जो क्वालिटी है समाज में, ये इस बात को लेके मुझे बहुत गर्व है। और आगे भी इस तरह की जो भी चर्चाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उसको एक्सप्लोर करते हुए जो हमारा विजन है वो सफल रूप, मूर्त रूप धारण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आग्रह करूँगा अमित दासे के एक बार मंच पे आ जाएं। श्री अमित घोष जी
IAS प्रशासनिक सेवा में हैं और अभी यूपी में फ़िलहाल पोस्टेड हैं। अभी पिछले महीने तक ये दिल्ली में थे, अभी इनका स्थानांतरण वापस होम कैडर में हुआ। क्या कर रहे हो? अनाउंस पहले कीजिए, फिर इनको माइक दीजिएगा। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं विदुषी रूपा दास जी का, जो हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनका स्वागत तालियों से करते हैं। और ये अपना परिचय देने के लिए मोहताज नहीं है, पूरा समाज इनको जानता है। तो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं इनके सामने खड़ी हूँ और इनका परिचय अब ये खुद ही देंगे। इनकी पीसी हूँ, मैं इनकी पीसी हूँ, ये मेरी पीसी लगती है। हाँ? चलिए, मैं रूपा दास अधिक क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगी। जत्र श्री जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मा। शिखर सम्मेलन महोत्सव सुनते ही मन आनंदातिरेक से भर उठता है। प्रथमतः आदरणीय जयदेव सिन्हा जी, अध्यक्ष अमरेंद्र घोष जी के साथ समस्त कार्यकारिणी समिति का अभिनंदन। प्रिय नवीन जी, निहार जी, सौरभ के साथ साथ प्यारी सुरभि, मधु, दुर्गेश जैसे महारथियों को हमारा ढेरों ढेर आशीष। इसके बाद जितने आगंतुक अतिथि दूसरे समाज से, दूसरे राज्य से आए हुए सारे अध्यक्षों का हमारा यथायोग्य अभिनंदन। यह कैसा अवर्णनीय क्षण आया, यह कैसा अवर्णनीय क्षण आया। इतने दिनों से हम लोग इतने बिजी थे और आज अचानक किसी अनंत के आरामदायक माहौल में डूब उतरा रहे हैं। भागलपुर में आयोजित शताब्दी समारोह के दूसरे दिन से ही हम लोग रोज बिजी हो गए थे। क्या करें, कैसे करें, इसी में व्यस्त थे। इसके लिए कौन क्या किस लायक है, किस विधि किस कार्य का निष्पादन हो, तथा कौन सा तिथि हो, कौन सा स्थान हो, अर्थ की व्यवस्था कैसे हो, किसी लोगों के भावनात्मक सुरक्षा कैसे की जाए, इन सारी बातों का ध्यान हमारे संयोजक महोदय आदरणीय जयदेव बाबू ने रखा। और एक बात, हमारे जो अध्यक्ष हैं अमरेंद्र घोष जी, ये तो बड़ा दूरदर्शी हैं। इन्हें तो पता ही है कि कोई छोटा सा तिनका भी कभी दावानल बन सकता है। इनकी इस सोच के लिए इन्होंने अपनी पूरी संयत योजना को क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित किया। इसके लिए इनको जितना धन्यवाद किया जाए कम है। नवीन जी, प्रिय निहार जी, इन लोगों के लिए तो मैं क्या कहूँ। इतना जो प्रचार प्रसार बड़े से लोग के लेकर के छोटे छोटे बच्चे और इवन कि मैं इस बुजुर्ग महिला, मैंने भी जो कुछ प्रचार प्रसार किया, सब नवीन जी की ऊर्जा का ही प्रतिफल है, इसमें किसी और का नहीं। चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। मैंने इस क्रम में अपनी क्या बोलूँ, संगठन के लिए
कविता तो मैंने पहले ही प्रेषित कर दी है, बहुतों ने सुना भी होगा, पर मैं अभी वही कविता पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के समक्ष। सुनिए, एक अंगिका की कविता, क्योंकि अभी अंगिका में बातें हुई हैं, इसलिए मैं अंगिका की एक कविता पढ़ती हूँ। हे समाज जलनिधि महासागर, हे समाज जलनिधि महासागर, कत्ते छोतो पावन मनोरम। हे समाज जलनिधि महासागर, कत्ते छोतो पावन मनोरम। कतने प्यासलो तृप्त होते है धारा से, केनो अद्भुत होले है संगम। हे समाज जलनिधि महासागर, कत्ते छोतो पावन मनोरम। कतने प्यासलो तृप्त होते है धारा से, केनो अद्भुत होले है संगम। हे उत्कल बिरादरी सरिता, हे उत्कल बिरादरी सरिता, तोरो देश दिल दिल्ली में स्वागत है। हे उत्कल बिरादरी सरिता, तोरो देश दिल दिल्ली में स्वागत है। कब तक यही रंग बहते, सब मनों में यही सोची रहलो छे। कहीं भावना छल छल छलके छे, कहीं भावना छल छल छलके छे। कहीं प्रेम के सजलो छे कूल फूल दुकूल, कहीं प्रेम के सजलो छे कूल दुकूल। कहीं कर्म के पेड़ रोपैले, कहीं दान के खिले फूल। सब मौन हुलसी उमड़ी उठलो छे, सब मौन हुलसी उमड़ी उठलो छे। है खल खल अविरल धारा देखी, कब तक है शीतल बनी बहते, पल पल रहलो छे सब सोची। है नदी तल में कुल बुलाए छे, है नदी तल में कुल बुलाए छे। पलय वाला सब जीव जंतु, तल ऊपर की होई रहलो छे, सोची अकुलाय छे हर तंतु। जल्दी नदी में कोई बड़ा आतप प्रखर होलो छे, कहीं नदी के जल नहीं सूखी जाए। की उपाय करवा मिली सोचो, जल बिन केकरो के सहाय। प्यासलो त्राही माम करे छे, बादल बनी के न कोई बरसी जाए। मगर है परमात्मा हाथ छे, कबा देते कहाँ मेघ बरसाए। और एक कविता हिंदी की मैं सुना देती हूँ, जो इसी में आप लोगों को ही मैंने पहले ही भेज दिया है, उसको भी सुना देती हूँ। आप लोगों ने सुना है शायद, छोड़ दो। अच्छा बोलो। आप सभी एक सब लोग बैठ जाए और तो सुनने में भी मजा आएगा, अच्छी बातें। और अभी जो बातें सुन पा रहे हैं शायद हमको अध्यात्म से जोड़ पाएंगे। और हम सब जिनको सुन लोगों ने जानना है, इनको जानते ही होंगे। इन्होंने अंगिका में रामायण का अनुवाद किया था श्रीमती रूपा दास जी, और इतनी अच्छी बातें हमें बता रही हैं, तो कृपया इनको ध्यान से सुनें। आप सभी ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में आए दोपहरी के नाम से जो आर्टिकल पढ़ा है, वो हमारी आदरणीय रूपा दास जी ने ही लिखा है। और यही रूपा दास जी हैं जो आपके सामने खड़ी हैं। तो कृपया इनका आदर करते हुए इनके वचनों को ध्यान से सुनिए और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। सुनो भाई, अखिल भारतीय सम्मेलन आबि गेले भाई। अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आबि गेले भाई। हेते दिनों से जे सब प्रयासरत छेले, आय पूर्ण होले सब उपाय। अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन आबि गेले भाई। अतिथि ठहरे के उपाय होले, सभा भवन भी सजी गेले। आवे बला के गाड़ी पार्किंग के समुचित सब व्यवस्था हो गए। खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ के इंतजाम होले। केकरो के ना सम्मान करलो जैते, प्रशंसा प्रतीक चिन्ह सब तैयार हो गए। सब आगंतुक न फॉर्म भरल के, जिनी ने भरला छे भरियो देते। है बार नया गूगल फॉर्म बनलो छे, सब व्यवस्था ऐसा नियंत्रित होते।
रोज संवाद लिखी का सब कोई जन जन का उद्वेलित करी दिल के सहयोग राशि भी बढ़िए रहलो छे। महासागर सम्मेलन के खर्च भी तो महंगी छे, पर चिंता के कुछ काम नहीं छे। सब कुछ सुख से पूरा होते। जिन्हीं अब तक कुछ नहीं देला छे अपनो क्षमता भर हुनियो जरूर देते। 15 जून प्यारे लाल भवन, 15 जून प्यारे लाल भवन हंसी खुशी सब आनंद मगन होले। एक दूसरा के हालचाल पूछल के चिन्हलो अनचिन्हलो सब मिल ले। हंसी मजाक गपशप तो होबे कर ले, जरूरी विषय के भी मंथन होले। सबका विचार आदान प्रदान से उज्जवल भविष्य के निर्माण होते। शिखर सम्मेलन अभी के लिए भाई अब तक जे सब व्यस्त चले आय पूरा हो गए सब उपाय। चलिए भाई, धन्यवाद। जयदेव दा बहुत बहुत धन्यवाद। जयदेव दा से आग्रह करूंगा एक बार मंच पे आए। आइए रूपा जी। हेलो, ये दुमका से ये भी आपका सम्मान करेंगे। दुमका के अध्यक्ष हैं ये डॉक्टर मनोज। जी जी जी। हेलो, आज हमारे बीच में रूपा दीदी हमारे बीच में है, जो अंगिका में ही बोलते हैं। इन्हीं अंगिका में रामायण लिखला है। दुमका में हमारा एक रामबरन चौधरी है, साहित्यिक मंच में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यकार है। उन्हें हिंदी में रामायण लिखल के हमरा कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास जी सब इसलिए विमोचन करवे लिए। तो हमरा लगल कि अंगिका में भी कोई रामायण लिखा। तब तक देखे हमारे बगल में एक रहे मंगल मंडल, उन्हीं संथाली में रामायण लिखल के, ओकरो भी विमोचन में हमरा छलिए। लेकिन हमरा लालसा छे कि हमरा अंगिका में भी कोई रामायण लिखा। तो भागलपुर में पता चल दीदी के बारे में। तो तखनी से हमरा मन में ललक हो रहा कि दीदी के हम सम्मान की करबे, इनको आगे तो हम कुछ नहीं छे। लेकिन फिर भी एक अंगिका में रामायण लिखे वास्ते हमरा बहुत अथी छे, उनका सम्मान करे छे। बात बता दियो कि है जे ABRS के प्लेटफॉर्म छे बड़ा उर्वरक है जे अंगिका रामायण आज महाकाव्य के रूप लेकर का देश विदेश में घूमी रहे छे। भारत सरकार के है रामायण का स्वायत्ताधिकार मिली कॉपीराइट भारत सरकार। लेकिन है केना हो है कहीं ABRS के प्लेटफॉर्म के कोई आदमी दिया वाला चलन छो, कोई आदमी ने पोस्ट करी के 2 लाइन है 20 के चर्चा कि कोई एक छे कोई छोटा लाइन जे कि हे रावण तो की करे छहनो। सब ग्रुप बलासनी ने चर्चा करा लगले। हेनो जो हमरा अंगिका होती है तो कत्ता अच्छा हम मजाकों में बोली दिलिए सब कि करी दियो कि हम अंगिका में रचना रामायण के पूरा। तो सब ने कल तोरा कर एकदम सुन के कहिए कि हम मुखी जने छलिए कि मेरा कर एकदम से मेरा दम नहीं छलिए। रामदास कही रामदास के तो पागल छो कि से तोरा जे काम नहीं कुछ काम तो भूसा कुटे छो
हे रामदाम राम मोन करी गलो कल के तोरा जेम जी हम वही दिन रामायण का खोली का रामचरित मानस का हमरा अंगिका के यहाँ आब लिखल नहीं आवे छे। हम अंगिका के कोई ग्रामर नहीं पढ़ले छे, लेकिन लिटरेरी नॉलेज है, लिखले छिए पीएचडी तक। लेकिन की होले वही क्रम में हमरा लिखता लिखता भगवान के प्रेरणा 3 बरस लागलो पब्लिश करे में। दिन रात एक हो गए हमरो दिन केना भूली गलिए हमरा है आज तक जानकारी नहीं है। अरे जब वो प्रकाशित होले तो एक बारगी महाकाव्य के रूप में एक्सेप्ट हो गई। अरे यही बहाना कंप्यूटर भी सीख लो। राम कृपा, राम कृपा। एक कलम आप लेके चलिए, साइन कीजिएगा। सलाह ली जाएगी। ये अभी एक मेरा एक प्रपोजल है। इन्हीं शब्दों के साथ, विषय आज समय की कमी है इसलिए बहुत ज़्यादा कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मैं अखिल भारतीय राड़ी काय संगठन के तमाम विभूतियों का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। भागलपुर से आए हमारे प्रतिनिधि दिलीप कुमार घोष जी का सम्मान करने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये इतनी दूर से आए हैं, इनके लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। टीम यहाँ नहीं है, टीम को बाद में करेंगे। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे दुमका के अध्यक्ष जी को, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार घोष जी, ताकि वे आए और 2 शब्द बोलकर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज इस हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय राड़ी काय संगठन दिल्ली के द्वारा आयोजित इस शताब्दी वर्ष शिखर सम्मेलन 2025 के शुभ अवसर पर इस सम्मेलन के संयोजक आदरणीय हम सबों के गार्जियन श्री जयदेव कुमार सिन्हा जी, दिल्ली के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार घोष जी, सचिव सौरभ घोष जी, कोषाध्यक्ष रमन वर्मा जी, रमन कुमार दास जी, और
प्रवीण घोष, गुड्डन जी, निहारदा सहित हमारे सम्मुख विभिन्न राज्यों से एवं विभिन्न जिलों से आए हुए अध्यक्ष सचिव जैसे बेंगलोर, भागलपुर, कोलकाता, सहरसा, कटिहार, पटना सहित कई राज्यों से आए हुए हमारे अध्यक्षगण, सम्मानित मंच के सामने हमारे सम्मुख देवियों, सज्जनों, माताएं, सबों को हार्दिक नंदन, वंदन, अभिनंदन एवं सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर मनोज कुमार घोष बाबा बैद्यनाथ एवं बाबा बासुकीनाथ की धरती से आप सबों के बीच सबों को सादर, बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ, बच्चों को शुभ प्यार। आज का यह शिखर सम्मेलन किसी महाकुंभ से कम नहीं है। लग रहा है हम लोग काफ़ी दिनों के बाद अपने परिवार के बीच में पहुँचे हुए हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है। इस कार्यक्रम में लोग अपने समाज से एक दूसरे से मिलना जुलना, सबों का एक आदान प्रदान हम सबों के बीच में हो रहा है। कल भी हम लोग मंथन कार्यक्रम में थे जिसमें शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा पे काफ़ी चर्चाएं हुई है। तो हम आग्रह करेंगे कल जो भी चर्चाएं हुई है उसे जल्द से जल्द उसे पहल कर असली जामा पहनाने के रूप में हमारे वरिष्ठ लोग कार्य करेंगे। और एक हमारा छोटा सा सुझाव कल भी हम रखे थे, भागलपुर में भी रखे थे, आज भी रख रहे हैं कि कई राज्यों में तो कार्यकारिणी गठन है, जिले में है, किंतु राष्ट्र में हमारे कार्यकारिणी का गठन नहीं है। इसे भी अविलंब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम लोग अपने समाज के प्रति कैसे समाज आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे बच्चे लोग या आगे बढ़ेंगे, इस पे भी कल चर्चाएं हुई। तो मैं पुनः एक बार सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे अपने अपने ज़िले में हम लोग राड़ी कायस्थ बांधव समिति चला रहे हैं, तो इस पर जैसे हम लोग कुछ सामाजिक कार्य भी करें, रक्तदान शिविर करें, अपने समाज में निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेते हैं, ऑक्सीजन सेवा का ये करेंगे, लोगों को सहयोग करेंगे। उसके अलावा एम्बुलेंस सेवा भी हम लोग दे सकते हैं, इससे हमारे समाज की लोकप्रियता बढ़ेगी। एम्बुलेंस में भी आप स्थानीय सांसद विधायक से ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने दुमका में रेड क्रॉस के नाम में लिया है और अभी हम जाने के साथ ही हम लोग पहल करेंगे कि हमारे राड़ी बांधव समिति के नाम में भी एक एम्बुलेंस मिल जाए, तो इसे हम लोग अच्छे ढंग से चलाएंगे। साथ ही साथ निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैम्प कर सकते हैं। हम लोगों के समाज में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो सोशल वर्क भी हम लोग को करना चाहिए, इससे हमारी समाज की लोकप्रियता बढ़ेगी। जाड़े के समय में ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण करना चाहिए। कुछ जगह खेलकूद का भी आयोजन करवाना चाहिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर। साथ ही साथ हम लोग तो दिल्ली, कोलकाता या पटना बड़े बड़े शहरों में हैं, हम बच्चों को गांव की ओर प्रेरित करें कि चलो गांव की ओर, बच्चे हमारे गांव आए, गांव के जो भी संस्कार है या गतिविधि को देखें तो उससे लोग मतलब कुछ नया सीखने का मिलेगा। आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, गांव को छोड़ चुके हैं। साथ ही साथ गांव आने के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो हमारे समाज की धरोहर है, बट वृक्ष के समान है। उनके सम्मुख बैठ करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो उनका जो भी सलाह हो, जो भी ज्ञान हो, उनसे हम लोग बीच बीच में लेते रहें और बड़े बुजुर्ग को
हर कार्यक्रम में जैसे भी हम लोगों ने देखा कि सम्मानित किया गया, तो हम लोग भी लोकल स्तर पे कोई कार्यक्रम करें, जिला स्तर पर, तो बड़े बुजुर्ग को सम्मान करें और उनकी जो भी सुझाव है, जो भी ज्ञान है, उनको हम लोग लें। तो कल हम लोग बहुत सारे चर्चा किए हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आज काफ़ी प्रोग्राम है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, हौसला कर बुलंद तो आसमां खुद झुक जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मनोज बाबू, आपसे आग्रह है आगे आ जाएं। मैं दुमका के संरक्षक पैट्रॉन श्री संजय घोष जी से भी आग्रह करूंगा कि एक बार मंच पे आ जाएं। अतिथि के सम्मान में तालियां जब बजती है तो अतिथियों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे दुमका समिति के संरक्षक हैं संजय दा। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदेश कुमार सिन्हा जी को, जो अध्यक्ष हैं बांका के, कि वे आएं और अपने 2 शब्दों से मंच को सुशोभित करें। और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ प्रदीप कुमार सिन्हा जी को, श्री चंचल कुमार घोष जी को, श्री अमरजीत कुमार जी को। जी, बांका से आए हुए हमारे मेहमान, उनसे आग्रह कि एक बार आगे आ जाए। जी, मैं सुदेश कुमार सिन्हा, पिता स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार सिन्हा, मैं बांका के मूल निवासी हूं और बांका कमेटी के अभी अध्यक्ष पद पर वर्तमान में मौजूद हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि परम सौभाग्य की बात है जो आज शिखर सम्मेलन में हम लोग को यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। और आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं शिखर सम्मेलन में, इस सम्मेलन का मूल स्टार्टिंग बांका जिला से ही हुआ था, रानी बांधव सेवा समिति का 1925 ईस्वी में, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसकी उपलब्धि है, हम लोग के साथ सब लोगों का सहयोग मिले तो और इससे आगे भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको धन्यवाद कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जयदेव दा से आग्रह करूंगा कि जयदेव दा अध्यक्ष बांका श्री सुदेश जी के सम्मान में आगे आएंगे। और बांका की टीम से भी आग्रह है कि मंच पर आ जाएं। ये हमारे बांका के उपाध्यक्ष हैं अमरजीत जी।
ये हमारे बांका से कोषाध्यक्ष हैं श्री चंचल कुमार घोष जी। ये बांका से हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सिन्हा जी। हमने काफी दिनों से काफी दिल से इन सभी को आमंत्रित किया था, तो एक बार जोर से दिल्ली इनके लिए ताली बजाएगी।